दुबई गया, क्यों गया? पाकिस्तान गया, क्यों गया? वही ना मुसलमानों का देश है। गले जाके वहां मिलता है जाके वहाँ। गले मिल रहे, बिरयानी खा रहे। इस तरह का जो बयान है, भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, और ये प्रधानमंत्री की गरिमा को खराब किया। इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हो क्या आज के तारीख में? वो भी भाजपा के शासनकाल में तुम इलेक्शन के ऊपर, विश्व इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास कर रहे हो। नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों का यह बयान पूरी तरीके से उनके बर्बादी का दस्तक दे रही है। जो खुद बनाया कि मैं सबके साथ हूँ, मैं सबका विकास कर रहा हूँ, मुसलमानों से इतना ज़्यादा उसको प्रेम नफरत था, तो 3 तलाक का नारा जो था 2019 में, जी। 3 तलाक के लिए क्यों इतना ये प्रयासरत था? 2002 वाला जो है मोदी बैक हो गया है। 2002 में जो उनकी छवि थी, गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसके लेकर अब ये जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। आपको क्या लगता गांव जब लगा फटने, गांव जब लगा फटने तो खरात लगा बटने। ये मोदी भ्रष्ट हो चुका है उसका। अभी वो हिंदू मुसलमान किया है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में वो रोएगा किसी सभा में, और तीसरे राउंड में गुफा में भागेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में एक रैली में संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो कल से वायरल है। उन्होंने सीधे मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है सरकार आने के बाद जो लोगों के गहने हैं, गोल्ड है और पैसे हैं, उनसे छीन कर मुसलमानों को दे देगी। और यहाँ तक कह दिया कि जो ज़्यादा औलाद पैदा करते हैं, कांग्रेस उनको उनका भला करेगी। तो सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों पे निशाना था, और कल से लेकर बराबर वीडियो वायरल है और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस पर हम बात करने के लिए बनारस में मौजूद है, और बनारस में हमारे साथ वही सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो नरेंद्र मोदी का जो वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब ने देखा? देखिए, हम तो तरस खाए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी जी का जो बौद्धिक क्षमता है, उस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इतना विचित्र तरीके की उनकी बुद्धि हो गई है कि उसको कोई डॉक्टर भी अब ठीक करने के कगार पर नहीं है। तो एक हमारे के यहाँ कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। यानी नाश जब आने लगता है किसी का तो उसकी बुद्धि मर जाती है। नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों का यह बयान पूरी तरीके से उनके बर्बादी का दस्तक दे रही है। छटपटाहट दिखा, पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी को हमने तड़पते हुए देखा, छटपटाहट देखा। अभी तक का जो भी बयान था वो जलने वाली बू आ रही थी, लेकिन अब का जो कल राजस्थान में उन्होंने बोला, उनके चेहरे पे साफ उनका छटपटाहट और तड़प दिख रहा था कि अब हम समझा नहीं पा रहे हैं जनता को, हम अपने झांसे में ला नहीं पा रहे हैं। इसी साल ये कम से कम नहीं नहीं तो 38वां उनका स्ट्रोक है। राम मंदिर 22 जनवरी से लेकर के, और आज फिर 22 अप्रैल है। 60 दिन में वो 38 मुद्दे लागू किए हैं, और एक का भी पारा चढ़ा नहीं, और एक को भी जनता समझने से मतलब परे हो गई, वो एकदम इग्नोर करती चली जा रही है। अब वो हमको लगता है कि तीसरे चौथे चरण में कहीं ऐसा ना हो, पहले तीसरे दूसरे चरण में रोएगा अगला, देख लो। अब यहाँ हम 26 बता, के बाद। हाँ हाँ, 26 तारीख के बाद वो किसी मंच पर रोएगा, और चौथे राउंड के बाद वो किसी गुफा में बैठने चला जाएगा। 5वें राउंड, छठे राउंड, 7वें राउंड के बाद वो झोला उठा लेगा। तब उसके लोग डर के सहम करके घरों में छुप जाएंगे जब सरकार नहीं बनते देखेंगे। उसके बाद तब तक जो ये सब शांत रहेंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू का रक्षा, जब ये सरकार में दोबारा नहीं आ पाएंगे। अब तो इनको बरगलाने में भारत को कम से कम 50 साल लगेंगे ना। एक पूरी जनरेशन खत्म होगी तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। याद करिए, 70 साल हुकूमत नहीं मिला भाजपा को। किसने नहीं दिया हुकूमत? हमारे और आपके बाप और दादाओं ने, क्योंकि इनके कुकर्म, इनके विचारों को और इनके नियत को हमारे बाप दादा अच्छी तरीके से जानते थे कि इस देश की धरती के लिए खतरे हैं, और ये दंगा कराएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा ही सेकेंड फेज और थर्ड फेज में उसको लगा कि हमारी सीट कम हो रही है, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं दंगा कराने अच्छा, की जो कोशिश। उनका बयान था उसमें मुख्य रूप से कई बार सारी बातें थी, उसमें महिलाओं को लेकर था कि आपके जो है मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। क्या ये एक तरह से धमकी थी या डराना था? नरेंद्र मोदी जो भी कहता है
वो अपने कुकर्मों को कहता है, लोगों को लगता है कि ये विपक्ष को कहता है। मैंने ये एनालिसिस किया है, आप भी ध्यान रखिएगा। जब भी वो कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो समझ जाओ कि वो खुद वो काम कर रहा है। मैं एकदम गहरी बात बता रहा हूँ, सोच लेना, समझ लेना, बड़ी मैंने टेबल ठोक करके मैं इस बात का दावा करता हूँ, जितने कुकर्म का वो जिक्र करता है, समझ जाओ कि उसके पीछे वो उसके खुद के लोग काम कर रहे हैं। और ये इसका यह मतलब है कि अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर, बीजेपी के नाम पर महिलाओं का मंगलसूत्र से लेकर के कान बाली कनफूल तक छीने जाएंगे। उनके आबरू तो वो लूट ही रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब वहीं उसके पार्टी के नेता वहीं 2022 में ही ना कह रहे थे सब लोग सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ और सबका विकास का जो नारा था, इसको किसने क्रैक किया? बौद्धिक क्षमता के लोग हैं तो इस पर बहस कर लीजिए। जो खुद बनाया कि मैं सबके साथ हूं, मैं सबका विकास कर रहा हूं। मुसलमानों से इतना ज़्यादा उसको प्रेम नफरत था, तो 3 तलाक का नारा जो था 2019 में, 3 तलाक के लिए क्यों इतना ये प्रयासरत था? एक तरफ मुस्लिम प्रेम, पाकिस्तान गया वहाँ बिरयानी खाया, दुबई गया वहाँ मज़ार पर चादर चढ़ाया, उसके बाद यहाँ आकर के कह रहा है कि ये चुनाव के समय पूरी तरीके से ये पागल हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह का जो बयान है, भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था और ये प्रधानमंत्री की गरिमा को ख़राब किया है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। ल जिन्न का जान जो है तोते में है, और तुम कह रहे हो तोता नहीं टर टर बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हो क्या आज के तारीख में? वो भी भाजपा के शासनकाल में तुम इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, पुलिस पर विश्वास कर रहे हो, ईडी और सीबीआई की रिपोर्ट पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा बात कहीं सार्वजनिक स्थान पे मत बोलना, नहीं तो लोग तुमको पकड़ करके ले जाएंगे, किसी न्यूरो सर्जन के यहाँ दिमाग की ऑपरेशन करा देंगे। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कोई नहीं करेगा। सिर्फ एक कार्रवाई करने वाला एक व्यक्ति है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। वहाँ भी अभी सब लोग सन्नाटे में बैठे हुए हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला लेता है जनता के पक्ष में लेता है, नो डाउट। अदालत से हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अदालती कार्रवाई में भी गुंडागर्दी चल रहा है, इसलिए नोटिस वोटिस नहीं जारी हुआ। अभी चुप मार करके यही हम लोगों को देखना। और हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो, लात के देवता को बातों से नहीं समझाया जाता। इस देश में एक राजनीतिक दल है जिसका नाम भाजपा है, उसके कार्यकर्ता लतखोर होते हैं। लतखोरों को लतखोरई से ही समझाया जा सकता है। लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। तो बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं? लतखोरों को लतखोरा न पीटेगा, तो इसलिए अब तुम सभ्य होना छोड़ दो। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, तुम जब तक सभ्य बने रहोगे तब तक तुम लूटे जाओगे। अच्छा, बहुत सारे उनके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि 2002 वाला जो है मोदी बैक हो गया है। 2002 में जो उनकी छवि थी गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसके लेकर अब ये जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? वही यही नरेंद्र मोदी है ना, नवीन जिंदलवा को निकाला अपने पटिया से यार। वो जो एक ठो और क्या थी औरतिया, नूपुर शर्मा। भागो 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 भागो। अब हम भाषा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसी के समकक्ष एक बात कि गांव जब लगा फटने तो खरात लगा बटने। ये मोदी भ्रष्ट हो चुका है उसका, और वो तो अपने ही से अपना पूरा नाश कर दिया यार। उसका तड़प बता रहा है कि वो हार रहा है, उसका तड़प बता रहा है कि अब उसका जो है ना माया जो है, जो प्रपंच है, जो छल है, जो कपट है, जनता सांप खुली आंखों से उसको देख रहा है और कह रहा है कि अरे यार ये तो गजब है, नौटंकीबाज है। अभी हिम्मत हो, वर्ल्ड क्या कहते हैं ये सब, विश्व गुरु बना हुआ है, जाए युवनों में कहें यही बतिया है। उसको हिम्मत है। दुबई गया क्यों गया, पाकिस्तान गया क्यों गया? वही ना मुसलमानों का देश है। वहाँ जाके गले मिल रहे हो, बिरयानी खा रहे हो बिना बुलाए, और यहाँ हिंदुस्तान में कह रहे हो कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। देश के मुसलमानों को भी कहना चाहते हैं कि तुम अब अपना रास्ता देखो। जब खुद
विरोधी खेमा कह रहा है कि तुम्हारा उत्थान कांग्रेस करती है तो अब भाई तुम इधर उधर अंड बंड भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा की पूरी हताशा है, इस बात का सेलिब्रेशन होना चाहिए। उसके बाद का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो क्या कर लेगा यार, वो जब भी करेगा ना तो अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं, मरवाएगा। लोग कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का बयान देते हैं मोदी तो बीजेपी का जो है जीतने का चांस बढ़ जाता है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो जाता है। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम आज के तारीख में? बीजेपी तुम करोगे अब भैया? खाने का ठेकान नहीं बच गया है, जा रहे हो तुम मुसलमान और हिंदू बचाने। तमाम हिंदू मर रहे हैं अस्पतालों में, कोनो हिंदू नहीं दिखाई देता है। तमाम हिंदू बेटियों की शादी टूट रही है पैसा के अभाव में। कोनो हिंदू जा कर के नहीं शादी कराते हैं, और हिंदू का घर जगह जमीन ले रहा है। जाओ देखो, घर परिवार में भाई भाई का हिस्सा ले रहा है, मारकाट हो रहा है। आए हो हिंदू बचाने, ये सब राजनीतिक भाषा है। राजनीतिक भाषा का आनंद लो और देखो कि ऊपर वाला जब लाठी मारता है ना तो कैसे तड़प तड़प कर कर के लोग मरते हैं और पागल हो जाते हैं। ये ऊपर वाले का देन है, ये ऊपर वाले का श्राप है नरेंद्र मोदी को कि कुछ ही दिनों में वो पागल हो जाएगा। और देखना, फिर से लिख लो इस बात की भविष्यवाणी। अभी वो हिंदू मुसलमान किया है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में वो रोएगा किसी सभा में, और तीसरे राउंड में गुफा में भागेगा, गुफा ही जाएगा अंतर मंतर जंतर। अभी तई मजा लो, एपिसोड तो अभी शुरू हुई। आखिरी सवाल मिश्रा जी रहेगा, बनारस से हैं, बनारस से मोदी जो है संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है बनारस में और लोगों में नाराजगी या एक तरफा जीत रहे हैं? ना नहीं, हम लोग तो हिजड़े को जिता रहे हैं। एक तो हिजड़ा महामंडलेश्वर हैं असली हिजड़ा बनाम नकली हिजड़े की लड़ाई होने जा रही है बनारस में। महामंडलेश्वर है, हिमांगी सखी। ही मांगी सकी जी। हम तो कहेंगे बनारसियों को कि एक लड़ाई खाली बनारस में असली हिजड़ा बनाम नकली हिजड़े में हो जाए। हिजड़ेपंती तो करता है तो हम लोग ओरिजिनल हिजड़े को देखें, वो वफादार रहेगा। ओरिजिनल हिजड़ा जो रहेगा, जो किन्नर है, वो वफादार तुम्हारे प्रति, हमारे प्रति, क्योंकि असली सेवा तो वही करेगा क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। आई है, ये कम है। तो असली हिजड़ा बनाम नकली हिजड़े की लड़ाई में हम लोग सभी बनारसी वासी। अच्छा, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ तो जर जानवर, किन्नर, नर नारी, राक्षस, देव सब न रहे, सबकी जगह है ना। वो किन्नर की जगह क्यों नहीं है? किन्नरों का जगह मिलेगा। और हम लोग बाबा विश्वनाथ के आंगन में किन्नर महाराज को सुशोभित करके इस बनारस की सेवा को आगे निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नकली हिजड़े को हरा करके असली हिजड़े को जिताएंगे, इस बात को याद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है, और इसकी लोगों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। बहुत सारे लोगों ने मेल भी लिखा है जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की गई हो। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं बनारस से उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।